हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना भी यूट्यूब फैमिली है सबका चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन सब आज हम फिर से एक चर्चा कथा लाए हैं। एक शिष्या दीदी और उनका दो बहू की चर्चा कथा है। चर्चा कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक शिष्या बहन थी, उसका दो बहू थी। दोनों बहू घर में रहती थी। बेटा जो दूगो था वो सब चला गया था बाहर कमाने के लिए। बाहर कमाने के लिए चला गया था। तो बेटा सब पैसा दे रहा था, जब तक घर में था तो दे रहा था पैसा। वही पैसा से वो चर्चा में जा रही थी। जो प्रसादी अगरबत्ती जो भी रहता था लेके जा रही थी। इस तरह के करते धीरे धीरे उन लोग दोनों को बहू के बीच में उन लोग को मन मोटाव खटास होने लगा। दोनों बहू को सास अलग कर दी, अलग अलग रहने लगी। अब अलग अलग रहने लगी तो सास सोची कि अब हम जाएंगे चर्चा में तो हम किसको मांगेंगे, हमको कभी प्रसादी कभी अगरबत्ती कभी फूल क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। तो सोची कि चलो कोई बात नहीं, बहू सबसे ही मांगेंगे। तो चर्चा में जा रही थी। तो एक दिन चर्चा में जा रही थी तो बोली कि प्रसादी हम कहाँ से ले जाएं। गई बड़ी बहू के यहाँ, बोली कि बहू से हमको कुछ पैसा दे दो ना, प्रसादी खरीदेंगे। बड़ी बहू बोली कि नहीं मिलेगा पैसा, कहाँ पाएंगे पैसा, आज हम पैसा देंगे। बड़ी बहू नहीं दी। छोटी बहू को मांगी कि बहू हमको कुछ पैसा दो, हम प्रसादी खरीदेंगे। जा रहे हैं चर्चा में। और वहाँ छोटी बहू तो दे दी और चल जाती थी चर्चा में और प्रसादी गुरुदेव के पास अर्पित कर देती थी। वहाँ एक बाबा रहते थे। जब भी चर्चा में जाती थी वहाँ एक बाबा रहते थे। वो बाबा को कोई नहीं जानता था। वो बाबा वहाँ पुजारी के रूप में रहते थे। जब भी चर्चा में जाती थी बाबा वहाँ रहते थे। जब फिर आई घर, फिर दूसरा तीसरा दिन में फिर मांग रही है कि आज कैसे जाएंगे चर्चा में। तो चलो आज अगरबत्ती लेके जाएंगे। तो बड़ी बहू से मांगी कि बहू दोनों पैसा अगरबत्ती लेके जाएंगे चर्चा में। तो नहीं दी। वो बोली मेरा पास नहीं है हमारे को अगरबत्ती लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए पैसा, तो कहाँ से हम देंगे। तो फिर ये छोटी बहू को मांगी तो छोटी बहू दे दी अगरबत्ती लेने के लिए। हाँ माँ जी लीजिए, जाइए ले लीजिए। वो दे दी छोटी बहू, अगरबत्ती जलाई। शिष्या बहन बाबा बोले उस शिष्या बहन से कि कल नारियल तुम लेके आना। गुरुदेव सब देखते हैं, वो कहाँ नहीं है वो, तो सब देखते थे कि ये आती ही कितना मुश्किल से मांग के लाती है। तो बाबा देख रहे थे तो बाबा भी परीक्षा लेना स्टार्ट किए। बाबा बोले कि आज अब ये आएगी ना तो अब तुम नारियल तो जरूर लाना, ऐसे कहा। तो गई घर, बोले सोच रही है हम किसको बोलेंगे। जब 5-10 रुपया मांग रहे तो देने में इतना ही हो रही है, तो नारियल लेने के लिए तो और ज़्यादा पैसा लगेगा। बड़ी बहू के बोली कि बहू आज हम नारियल ले जाएंगे तो चर्चा में। बड़ी बहू बोली कि नहीं पैसा नहीं है नारियल ले जाने के लिए। तो नहीं देगी तो अब क्या करेंगे भाई। गई छोटी बहू के यहाँ, कहते हैं छोटी सो पैसा दो चाहे नारियल दो, हमको नारियल लेके जाना है, बाबा नारियल मांगे हैं। एक बाबा जो रहते हैं ना वो नारियल मांगे। छोटी बोली ठीक है माँ जी लीजिए पैसा, वो नारियल खरीद के ले जाइएगा। और क्या करें, पूजा में जा रहे हैं तो ना भी नहीं कर सकते। छोटी बहू दे रही थी, श्रद्धा से भी दे रही थी कि पूजा में जा रही काहे रोकेंगे, जा। इस तरह से वो कर रहे थे। बाबा सब ले रहे थे, स्वीकार वहाँ कर रहे थे वो जो बाबा वहाँ बैठे थे। और एक दिन वो देख रहे थे तो और धीरे धीरे परीक्षा रहे थे, और भारी भारी चीज़ ज़्यादा ज़्यादा चीज़ मांगने लगे वहाँ पर। कि अब ये आइएगा ना तो अब इतना प्रसादी लेके आइएगा। हाँ चर्चा में आइएगा तो इतना प्रसादी लेके आइएगा, इतना इलायची देना, बादाम इतना इतना सारा लेके आइएगा। तो बहू को, बड़ी बहू को बोली कि बहू बड़ी सो देखो इस बार ना इतना सारा मांगे हैं हमको सामान बाबा कि चर्चा में आएगी तो ये सामान लेते हैं ना, बादाम इलायची दाना जो जो है सो सब मांगे हैं, सो पैसा दो ना खरीदेंगे। तो फिर बड़ी बहू नहीं दी, ठुकरा दी। छोटी बहू को जैसे बोली तैसे वो तैयार हो गई। ठीक है माँ जी लीजिए जाइए चढ़ाइए, पैसा दे दी लेके चढ़ाइए। उस तरह करते करते
तब एक दिन बाबा बोलते हैं, ठीक है तुम इतना दिन से इतना लाई है, तो अब की बार अगर आएगी ना तो गाड़ी लेके आना, गाड़ी से आना, ठीक, बड़ा गाड़ी लेके आना। तो शिष्या बहन थी, सोचे कि बाबा हमको गाड़ी लेके क्यों आने बोल रहे हैं, जब हमको प्रसादी खरीदने के लिए पैसा बड़ी नहीं दे रही थी, जो रही थी छोटी दे रही थी। अब अगर हम गाड़ी मांगेंगे तो बड़ी तो देगी नहीं, देगी तो छोटकी बहू देगी, तो अब ये भी गुस्सा जाएगी, बोलेगी कि ये लो प्रसादी दे रहे थे तो अब बड़का गाड़ी मांग रही है, गाड़ी से जाने खोज रही है, लो अब हम इसको गाड़ी कहाँ से ला के देंगे, अब गाड़ी कहाँ से देंगे। छोटी बहू भी सोचेगी। तो घर आई और कहती है बड़ी बहू से कि बड़ी बहू क्या कहें, सो वहाँ जो बाबा हैं ना, जो मंदिर में पूजा करते हैं, जो बाबा है ना, वो बाबा में इस बार ने बोले हैं कि गाड़ी में आना, बहुत बड़ा वो गाड़ी में, गाड़ी लेके आना, गाड़ी में बैठ के आना बोले हैं, सो हमको गाड़ी देगी गाड़ी। तो बड़की बहू जो थी पूरा गुस्सा से झिझियाने लगी, बोली कि लो अब इसको हम गाड़ी, बड़का गाड़ी कहाँ से देंगे इसको खरीद के, अरे गाड़ी में बैठ के अब चर्चा करने के लिए जाएगी, ये कोई मतलब होता है, गाड़ी में बैठ के चर्चा करने लोग जाता है, अरे मंदिर जा रही है तो जा पैदल, आप पैदल, उसमें क्या है। बड़ी बहू इसी तरह बोल दी गुस्सा से। तो छोटी बहू को बोली कि छोटी बहू का कहें, वहाँ बाबा जो है ना बोले हैं गाड़ी लेके आने के लिए, अब हम गाड़ी से कैसे जाए, हमको देगी गाड़ी, गाड़ी से ही जाते। तो छोटी बहू दिमाग लगाई, वो बोली कि गाड़ी से जाने के लिए खोज रही है, गाड़ी लेके जाने खोज रही है, तो क्यों ना हम अपना सास को रोड के तरफ से भेज दें गाड़ी में बैठा के, गाड़ी से नहीं बुलाए हैं बाबा, हम गाड़ी से बैठा के भेज दें। गई रोड, गाड़ी उससे, और देखिए कि गाड़ी आ ही रहा है, गाड़ी को रोकी, गाड़ी खाली था, वो गाड़ी में लेके अपना सास को भेज दी कि जाइए गाड़ी में बैठा के, और गड़िया बोले जाइए मंदिर, मेरे सास को छोड़िए कह के। वहाँ छोड़ने के लिए गाड़ी वाला को बोल दिए कि जाइए, मेरी वहाँ हो रहा है चर्चा, छोड़िएगा ले जाके मेरी सास को, गाड़ी से जाने के लिए खोज रही है, वहाँ बुलाया गया है गाड़ी से। जैसे वहाँ गई नहीं है, गई कि जो वहाँ के बाबा थे, वहाँ बाबा बोले कि ठीक है गाड़ी लेके तो आ गई है, बहुत अच्छा की है, अब जितना यहाँ अचरा कचरा जो है ना, जो तुम इतना दिन से यहाँ चढ़ाई है, फूल बेलपत्र जो भी प्रसादी लंद फंद जो है ना, ये सब उठाओ और तुम अपना गड़िया में भर लो, जो गड़िया में बैठ के आई है वो गड़िया में सब भर और ले जाओ। बाबा बोले इतना दिन से तुम यहाँ चढ़ा रही है ना, जो भी है फूल प्रसादी, वो सब उठाओ, अचरा कचरा थैला में भरो और सब वो गड़िया में लोड करके तुम ले जाओ अपना घर, जिसका यहाँ से मांग के लाती थी उसी को घर ले जाओ, ऐसे बाबा बोले। अब बूढ़ी जो शिष्या बहन थी, अब तो ये सोचने लगी, सोची कि हाँ मेरे को बाबा क्या बोल रहे हैं, अब तो हमको छोटी बहू भी बोलेगी कि जो लो हम दे रहे थे तो हम पर क्या गुस्सा लग गया, जो सब अचरा कचरा ला के मेरा घरवा में आके ये सास हमको ले आई यार, दे दी, पूरा कचरा भर दी ला के, अब छोटी बहू हमसे गुस्साएगी। उस हिसाब से बड़ी सोचने लगी कि बाबा हमको काहे इतना धोखा दे रहे हैं, ऐसा काहे कर रहे हैं। बाबा बोले तुम घबरा मत, जितना हम बोल रहे हैं उतना तुम करो। सही की उस हिसाब बहन, जितना भी मंदिर में चढ़ाई थी, फूल बेलपत्ता ले जाते, प्रसादी वगैरह जो जो नारियल वगैरह जो जो था, सब गड़िया में, जो गड़िया में बैठ के गई थी वही गड़िया में लोड कर ली, लोड करके और वापस गई घर। जैसे घर गई है, जो झोला में बोरा में भरी थी वो बोरा लेके छोटी घर के में घुसाई, घुसाने के बाद वहाँ जब छोटी बहू खोल रही है, सो जितना फूल बेलपत्र था सब रुपया पैसा में आ गया था, बदल गया था, और जितना मिठाई उठाई था, इलायची बेदाना वगैरह सब सोना चांदी हीरा मोती में बदल गया था। उसका घर पूरा भर गया सोना चांदी हीरा मोती रुपये पैसा में, इतना सारा भगवान दे दिए गाड़ी में, इसीलिए गाड़ी लेके बुलाए थे। अब तुम मेरा पास लाई, तेरे बहू इतना दी ना, अब तुम बहू को इतना दे दो, ले जाके सब ला के बहू को घर भर दिए एकदम रुपया पैसा हीरा मोती से, जो और जो नारियल था, नारियल में भी सोना चांदी हीरा मोती निकला, भगवान उतना दे के भेज दिए। जब उसका घर उतना आ गया धन संपत्ति, अब बड़ी बहू देखिए, अब उसको लगा मन में दुख, अब वो लड़ने लगी छोटी से
कि सास लाई है इतना सारा धन संपत्ति ला दी, तो उसमें मेरा भी हक रहेगा, हम भी लेंगे। तो उसका सास कहने लगी, बहू जब तुमसे हम मांग रहे थे तो तू हमको दे नहीं रही थी, छोटी हमको दे रही थी। जो भी छोटी के दिया हुआ था वही हम जाके गुरुदेव के चढ़ाए हैं, और वो गुरुदेव इतना दिए हैं इसको, तुमको नहीं दिए हैं, इसको दिए हैं, इसमें तुमको कोई हक नहीं है। इस तरह से बोली और सब छोटी बहू को दे दी। तो देखिए भगवान किधर से न किधर से दे देते हैं। मन साफ मन से सास को देती थी, भगवान गुरुदेव सब देख रहे थे कौन देती है कौन नहीं देती है। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि ये वाला कहानी आप लोग सुन के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिल के बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।